हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीके सीरीज में हम लोग आज जानेंगे छत्तीसगढ़ के स्पर्शरत जिले, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो 33 जिले हैं वो किन किन जिलों को स्पर्श करते हैं और साथ में जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो जिले कौन कौन से हैं जो दो राज्यों से स्पर्श करेंगे, सीमा साझा करेंगे, तीन राज्यों से, या फिर ऐसे होंगे जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करेंगे, तो उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आज का जो सेशन होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं वर्तमान स्थिति में। एज़ ऑन डेट कितने जिले हैं? 33 जिले। 33 जिलों का नाम मैं आपको बता दूँ तो सबसे पहले ऊपर से हम लोग चलते हैं। पहला नाम है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ये जो आपके जिले हैं, ये 6 के 6 जिले किसमें आते हैं? सरगुजा संभाग में। इसका संभाग मुख्यालय कहाँ है? सरगुजा है। ठीक है? तो उसके बाद अगला बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में आपके आते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़। यहाँ आपको मिलते हैं 8 जिले। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 6 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में 8 जिले हैं। अब बात करते हैं रायपुर संभाग की। ये जो संभाग है ये आपका है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद। ठीक है। दुर्ग संभाग में कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग, छुईखदान, गंडई, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और बालोद। अब अंतिम हमारा जो संभाग है वो है बस्तर संभाग, जिसमें 7 जिले आते हैं। कौन कौन से? कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। तो एक एक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर याद रखिएगा, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 579 मीटर, 579 मीटर। और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले हैं? पहला है कोरिया, दूसरा है कोरबा और तीसरा है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। अब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के बाद अगला जिला हम लोग इस पे आ जाएंगे। वो जिला कौन सा है? कोरिया जिला। कोरिया जिला की याद रखिएगा, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 550 मीटर। और ये भी 3 जिलों से सीमा साझा करता है कोरिया जिला। कौन कौन से 3 जिले हैं? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर और कोरबा। ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसके बाद है सूरजपुर और कोरबा। 3 जिलों से ये सीमा साझा करता है। इसके बाद अगले क्रम में हम लोग आते हैं सूरजपुर जिले में। सूरजपुर जिले की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 553 मीटर, 553 मीटर। और ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले? पहला है कोरिया, दूसरा कोरबा, तीसरा सरगुजा और चौथा है बलरामपुर। मैप में भी आप देखते चलिएगा, साथ ही थियोरेटिकली भी आप देख सकते हैं। सूरजपुर जिले के बाद अगला जिला जो हमारा आता है सरगुजा संभाग में, वो है बलरामपुर जिला। बलरामपुर जिले की समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें तो यह है 270 मीटर। और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले हैं? सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है। सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर से ये सीमा साझा करता है। अगला जिला है हमारा सरगुजा संभाग का संभाग मुख्यालय जिला बोल सकते हैं, वो है सरगुजा। सरगुजा जिले की समुद्र तल से ऊंचाई है 609 मीटर। ठीक है। और ये कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। पहला है सूरजपुर, दूसरा बलरामपुर, तीसरा जसपुर, चौथा रायगढ़ और पांचवा है कोरबा। तो 5 जिलों से घिरा हुआ है सरगुजा जिला। क्लियर है? और ये भू आविष्ठित जिला है। भू आविष्ठित जिला वे जिला होगा जो किसी अन्य राज्यों से सीमा साझा नहीं करता। खैर, उन सब के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में देखेंगे। सरगुजा जिले के बाद अगला जो जिला है वो है जसपुर जिला। जसपुर इस संभाग का अंतिम जिला है। हम लोग बाकी जिले देख चुके हैं। तो जसपुर जिले की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 753 मीटर। ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है, बलरामपुर, सरगुजा और रायगढ़। क्लियर है? जसपुर जो जिला है ये पहले आपके रायगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था, बाद में ये जिला जसपुर जिला बना। तो उसको हम लोग जिले के विभाजन और जब संभाग के बारे में समझेंगे तब मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। अभी बस ये समझिए कौन कौन सा जिला किन किन जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है। अब पहुंचते हैं हम लोग बिलासपुर संभाग के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 618.4 मीटर। और ये कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, बिलासपुर और मुंगेली। ठीक है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, बिलासपुर
और मुंगेली। 4 जिले हो गए। गौरेला पेंड्रा मरवाही के बाद अगला हमारा जो जिला है वो है कोरबा जिला। कोरबा जिला के बारे में एक फैक्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है कौन सा? कोरबा। सबसे ज्यादा कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 9 जिलों को स्पर्श करता है। पहले जो ये आंकड़ा था, पहले कोरबा और बलौदा बाजार को सामूहिक रूप से ये मिलता था कि दोनों ही 7-7 जिलों को स्पर्श करते हैं, कोरबा और बलौदा बाजार। लेकिन आपका जो कोरबा है वर्तमान में 33 जिले होने के बाद सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करता है, कुल 9 जिले। कौन कौन से 9 जिले? सरगुजा संभाग के 2 जिले छोड़ दीजिए, बलरामपुर और सूरजपुर, सॉरी बलरामपुर और जसपुर, और बिलासपुर संभाग के 2 जिले मुंगेली और सारंगढ़ बिलाईगढ़। उसके बाद दोनों संभाग के सभी जिलों को स्पर्श करता है कौन सा जिला? कोरबा जिला। ठीक है, तो क्रम से देखते चलते हैं। पहला है मनेन्द्रगढ़। अच्छा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 316 मीटर है। क्रम देखते हैं कौन कौन से जिलों को कोरबा स्पर्श करता है। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही। अब इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि सरगुजा संभाग के सभी जिले और बिलासपुर संभाग के सभी जिले, बस 2-2 जिलों का नाम याद रखिएगा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, और मुंगेली और सारंगढ़ बिलाईगढ़, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनको ये स्पर्श नहीं करता। चलिए, कोरबा जिले के बाद अगली बात करते हैं। हमारा जो अगला जिला है वो है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला याद रखिएगा कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 219 मीटर। कौन कौन से 5 जिले हैं? तो सबसे ऊपर में है आपका जसपुर, फिर सरगुजा, फिर कोरबा, शक्ति और नया जो 33 जिले बने हैं जिसमें से सारंगढ़ बिलाईगढ़, जो पहले रायगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था, तो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ से। ठीक है, रायगढ़ जिले के बाद अगला हमारा जो जिला है वो जिला है मुंगेली जिला। ठीक है, मुंगेली जिला कहां कहां से सीमा साझा करता है? तो मुंगेली जिला याद रखिएगा कुल आपके 5 जिलों से सीमा बनाता है। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 288 मीटर। और 5 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर में है गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार, फिर बेमेतरा और अंतिम आता है कबीरधाम। कौन कौन से? गौरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, बलौदा बाजार, बेमेतरा और कबीरधाम। इन 5 जिलों से सीमा साझा करता है कौन सा जिला? मुंगेली जिला। मुंगेली जिले के बाद अगला हमारा जो जिला है छत्तीसगढ़ की न्यायधानी जिसको कहा जाता है वो है बिलासपुर। बिलासपुर जिले की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 265 मीटर और यह कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 जिले? तो पहला है गौरेला पेंड्रा मरवाही, दूसरा कोरबा, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा बलौदा बाजार और पांचवा कौन सा है? मुंगेली जिला। ठीक है, कौन कौन से जिले? सबसे पहले गौरेला पेंड्रा मरवाही, फिर कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, अगला है बलौदा बाजार और अंतिम जो है वो है मुंगेली जिला। ठीक है, बिलासपुर जिले के बाद अगला हमारा जिला देखते हैं जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जांजगीर शहर की स्थापना या जांजगीर नगर की स्थापना कलचुरी नरेश जाज्जल्यदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यही जाज्जल्यदेव द्वारा जांजगीर में जाज्जल्यदेव महोत्सव भी मनाया जाता है और ये जांजगीर चांपा की जो औसत ऊंचाई है, समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 297.4 मीटर। ये कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 जिले? तो उत्तर में देखेंगे कोरबा, फिर उसके बाद शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदा बाजार और बिलासपुर। कुल 5 जिले हैं, कोरबा, शक्ति, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदा बाजार और बिलासपुर। जांजगीर चांपा जिले के बाद अगला जिला है हमारा शक्ति जिला। शक्ति जिले की याद रखिएगा समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 237 मीटर है और ये 33 जिले जो अभी बने थे, नवीनतम 33 जिले, उसमें से एक जिला आपका शक्ति जिला भी है। ठीक है, ये कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले? तो पहला है कोरबा, दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़ और चौथा इसका मात्र जिला जो है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा से ही पृथक करके आपका शक्ति जिला बनाया गया है। ठीक है, तो इस 4 जिले कौन कौन से हैं? कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और जांजगीर चांपा। शक्ति जिले के बाद अगला जो नवीनतम जिला है वो है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से औसत ऊंचाई 217 मीटर। ठीक है, और यह कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 जिले हैं? तो उत्तर में आपका रायगढ़, फिर उसके बाद शक्ति, शक्ति के बाद तीसरे नंबर पर जांजगीर चांपा, चौथे नंबर पर बलौदा बाजार और दक्षिण में है आपका महासमुंद। रायगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और महासमुंद।
अब इसके बाद अगला जो जिला आता है वो जिला आप रायपुर संभाग में चले जाते हैं, बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग हो गए। अगला जिला है बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिले के बारे में एक फैक्ट आप याद रखिएगा, द्वितीय सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला। आपको याद होगा बलौदाबाजार और कोरबा दोनों 7-7 जिले थे पहले, लेकिन अब कोरबा वर्तमान में कितने जिलों को स्पर्श करता है? 9 जिलों को। इसलिए सबसे ज्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? कोरबा। कितने जिले? 9 जिले। और दूसरे नंबर में सर्वाधिक जिला कौन स्पर्श करता है? बलौदाबाजार। कितने? 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले? उसको अगर देखें तो पहले नंबर पे मुंगेली, दूसरा बिलासपुर, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा सारंगढ़ बिलाईगढ़, पांचवा महासमुंद, छठवां रायपुर और सातवां है आपका जिला बेमेतरा। ठीक है, क्रम से देखें तो मुंगेली, ठीक है, इसके अलावा बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, रायपुर और बेमेतरा। और बलौदाबाजार जिले की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो है 270 मीटर। क्लियर है? अगला जिला है महासमुंद जिला। महासमुंद जिले की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 318 मीटर है और यह कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के। कौन कौन से 4 जिले? तो पहला जिला आपका उत्तर में देखेंगे सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर बलौदाबाजार, फिर रायपुर और अगला है गरियाबंद। ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर और गरियाबंद, इनसे ये सीमा साझा करता है। ठीक है, पहला सारंगढ़, बलौदाबाजार, रायपुर और गरियाबंद। महासमुंद के बाद अगला हमारा जिला है रायपुर जिला। रायपुर जिले के बारे में क्या जानना है? यह जो है राज्य का मुख्यालय वाला जिला है। ठीक है, राज्य का जो मुख्यालय है नवा रायपुर अटल नगर राजधानी जो है वो यहीं स्थित है। ठीक है, तो इसको छत्तीसगढ़ की राजधानी वाला जिला बोल सकते हैं आप। रायपुर जिले के बारे में सबसे पहला फैक्ट कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो याद रखिएगा 298.15 मीटर है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हाईलाइटेड है, तो इसको थोड़ा सा अलग से याद रखिएगा। 298.15 मीटर। ठीक, ये कुल 6 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से 6 जिले? तो बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, दुर्ग और बेमेतरा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 जिलों के नाम देख लेते हैं। पहला नाम है आपका बलौदाबाजार, दूसरा महासमुंद, तीसरा गरियाबंद, चौथा धमतरी, पांचवां दुर्ग और छठवां है बेमेतरा जिला। ध्यान रखिएगा आपके रायपुर संभाग में बेमेतरा और दुर्ग नहीं आते हैं। रायपुर संभाग में कुल 5 जिले आपके मिलते हैं। कौन कौन से? धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर और बलौदाबाजार। तो ये रायपुर जिला ऐसा है जो अपने संभाग के सभी जिलों को स्पर्श करता है। क्लियर है? अगला जो जिला है वो कौन सा है आपका? धमतरी जिला। धमतरी जिला के बारे में क्या याद रखना है कि ये जो जिला है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 305 मीटर है और यह छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा मतलब ये वाला जो सीमा है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ उड़ीसा से सीमा बनाता है। ये सबसे छोटी सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी, सबसे कम दूसरे राज्य से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? जिला कौन सा है? धमतरी। धमतरी के बारे में याद रखिएगा, ये कुल 6 जिलों से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़ के। कौन कौन से 6 जिले हैं वो? तो सबसे पहला में है रायपुर, दूसरा में है गरियाबंद, तीसरा कोंडागांव, चौथा कांकेर, पांचवां बालोद और छठवां है दुर्ग। कौन कौन से हैं? रायपुर, गरियाबंद, कोंडागांव, कांकेर, बालोद और दुर्ग। इन 6 जिलों से धमतरी अपनी सीमा साझा करता है। धमतरी के बाद अगला जो हमारा जिला है वो है गरियाबंद और इसके बारे में मैं आपको पहले ही बताया, छत्तीसगढ़ की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी। ये भी पूछा जा चुका सवाल है। क्लियर है? अगला जिला है हमारा गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले के बारे में सबसे पहला फैक्ट क्या है जानना है? तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी है? 250 मीटर है और यह कुल 3 जिलों से सीमा साझा करता है। पहला जिला है महासमुंद, दूसरा रायपुर और तीसरा है धमतरी। कौन कौन से? गरियाबंद 3 जिलों से, महासमुंद, रायपुर और धमतरी से सीमा साझा करता है। गरियाबंद जिले के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग का पहला जिला देखते हैं बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 378 मीटर। इसके बारे में क्या जानना है? तो यह कुल 6 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 6 जिले हैं? तो पहला है मुंगेली, दूसरा बलौदाबाजार, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग, पांचवा खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और छठवां है कबीरधाम, जिसका पहले नाम क्या हुआ करता था? कवर्धा। ठीक है, तो 6 जिले कौन कौन से? मुंगेली, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और कबीरधाम। ठीक है,
बेमेतरा जिला के बाद अगला जो हमारा जिला है वो कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला के बारे में क्या जानना है? सबसे पहला चीज कि समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 353 मीटर है, 353 मीटर। और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से 3 जिले? पहला है मुंगेली, दूसरा बेमेतरा और तीसरा खैरागढ़ छुईखदान गंडई। मुंगेली, बेमेतरा, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। अगला जिला जो नवीनतम जिला आप बोल सकते हैं, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। खैरागढ़ छुईखदान गंडई के बारे में सबसे पहला फैक्ट क्या है? इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 337 मीटर है और यह कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले? कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव। कबीरधाम, बेमेतरा, दुर्ग और राजनांदगांव से ये सीमा साझा करता है। जो खैरागढ़ छुईखदान गंडई है ये राजनांदगांव से ही पृथक करके बनाया गया है। साथ में ही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी राजनांदगांव से पृथक करके बनाया गया है। अगला जिला देखते हैं दुर्ग संभाग का संभाग मुख्यालय दुर्ग जिला। ठीक है, दुर्ग जिले के बारे में क्या याद रखना है कि जो दुर्ग जिला है यह गठन किया गया था 1906 में। ठीक है, इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 289 मीटर 289 मीटर है। ठीक, यह कुल 6 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 6 जिले? तो पहला जिला है बेमेतरा, दूसरा रायपुर, तीसरा धमतरी, चौथा बालोद, पांचवा राजनांदगांव और छठवां है खैरागढ़ छुईखदान गंडई। कौन कौन सा जिला? बेमेतरा, रायपुर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला। अगला जिला हम लोग देखते हैं राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 307 मीटर और यह कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। पहला जिला है के सीजी जिसको हम लोग बोलते हैं खैरागढ़ छुईखदान गंडई, दूसरा है दुर्ग, तीसरा बालोद और चौथा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। याद रखिएगा खैरागढ़ छुईखदान गंडई और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी ये दोनों जो जिले हैं वो राजनांदगांव जिले को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले? खैरागढ़ छुईखदान गंडई, दुर्ग, बालोद और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जो है ये राजनांदगांव के साथ सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, अगला हमारा जिला है बालोद जिला जो 2012 में बनाया गया था। ठीक है, बालोद जिले की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो याद रखिएगा 324 मीटर है और यह कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 जिले? तो पहला दुर्ग, दूसरा धमतरी, तीसरा कांकेर, चौथा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और पांचवा है राजनांदगांव। क्रम से देखें तो दुर्ग, धमतरी, कांकेर, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव, कुल मिलाकर ये 5 जिले ऐसे हैं जिनसे बालोद जिला सीमा बनाता है। अगला हमारा जिला है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के बारे में सबसे पहला फैक्ट यह है कि इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 337 मीटर है और यह 3 जिलों से सीमा बनाता है। पहला जिला है राजनांदगांव, दूसरा बालोद और तीसरा है कांकेर जिला। कौन कौन से? राजनांदगांव, बालोद और कांकेर जिले से ये सीमा बनाता है। अगला जिला हम लोग देखते हैं बस्तर संभाग का जिला और वो जिला कौन सा है आपका? कांकेर जिला। कांकेर जिला याद रखिएगा बस्तर संभाग में आता है। इसका पूरा नाम है उत्तर बस्तर कांकेर, जो नामकरण चेंज किया गया था 2003 में। 3 जिलों का नामकरण चेंज हुआ था। 3 जिलों का नामकरण 2003 में हुआ था। एक बस्तर का नाम आपका जो दंतेवाड़ा है उसका नाम दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कांकेर का नाम उत्तर बस्तर कांकेर और जो कबीरधाम अभी वर्तमान में पहले कवर्धा के नाम से जाना जाता था उसका नाम कबीरधाम रखा गया। इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो याद रखिएगा 398.14 है। कितनी है? 398.14। अब इसमें एक फैक्ट मैं आपको याद दिला दूं कि जो रायपुर था उसका कितना था? तो 298.15 था। याद रखिएगा 100 मीटर ये ऊंचा है, उससे ऑलमोस्ट 100 मीटर क्या है? ऊंचा है। क्लियर है? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है कांकेर की अगर पूछा जाए तो 398.14 और यह कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 5 जिले? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडागांव और नारायणपुर। पहला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, बालोद, धमतरी, कोंडागांव और नारायणपुर। कांकेर जिले के बाद अगला जो हमारा जिला आता है वो है कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में याद होगा आपको छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रसिद्ध घाटी है केशकाल घाटी वो यहीं स्थित है। ठीक है, तेलिन माता का मंदिर भी स्थित है, तेलिन घाटी भी कहा जाता है जिसके कारण, खैर उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसकी जो समुद्र तल की ऊंचाई है वो है 593 मीटर
और ये कुल 5 जिलों से सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के कौन-कौन से 5 जिले हैं? तो पहले नंबर पे आता है धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा नारायणपुर, चौथा बीजापुर और पांचवा है बस्तर। कुल 5 जिले हैं धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर। इन पांचों जिलों से ये सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। कोंडागांव जो है वो दंतेवाड़ा के साथ सीमा साझा नहीं करता। मैप में ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो दिमाग में याद रखिएगा, यहाँ पे ये सीमा बना रहा है किसके साथ? बीजापुर के साथ, बस्तर के साथ, नारायणपुर के साथ। लेकिन दंतेवाड़ा और कोंडागांव एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। क्लियर है? अगला हमारा जिला है नारायणपुर जिला। नारायणपुर जिले के बारे में क्या जानना है कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 288 मीटर है और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले? पहला जिला है कांकेर, दूसरा जिला है कोंडागांव और तीसरा जिला है बीजापुर। कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर। ठीक है, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर से नारायणपुर सीमा साझा करता है। इसके बाद अगला जिला जो है वो बीजापुर का जिला है। बीजापुर जिला की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 278 मीटर है और यह कुल 5 जिलों से, याद रखिएगा, बस्तर संभाग में कांकेर जिला को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जिलों को स्पर्श कौन सा जिला करता है? बीजापुर जिला करता है। कौन कौन से जिले हैं? पहला नारायणपुर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, चौथा दंतेवाड़ा और पांचवा सुकमा। सभी से ये क्या करता है? सभी को स्पर्श करता है बीजापुर जिला। क्लियर है? नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिला, इन सभी जिलों को स्पर्श करता है कौन सा जिला? बीजापुर जिला। इसके बाद अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है हमारा दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, या फिर जिसको दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां माता दंतेश्वरी का मंदिर भी स्थित है, संकिनी डंकिनी का संगम भी स्थित है। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ियां स्थित है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा का मुख्य फैक्ट क्या है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 351 मीटर है और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले? एक है आपका बीजापुर, दूसरा बस्तर और तीसरा है सुकमा। ठीक है, एक बीजापुर, दूसरा बस्तर और तीसरा सुकमा। बीजापुर, बस्तर और सुकमा 3 जिलों से दंतेवाड़ा सीमा बनाता है। कोंडागांव से नहीं बनाता, याद रखिएगा, ना ही नारायणपुर से बनाता है। क्लियर है? चलिए अगला जिला हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिणतम जिला जिसको कहा जाता है सुकमा जिला। समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 197 मीटर है और ये 3 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 जिले? बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर। कौन कौन से 3 जिले? बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर से ये सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ का हम लोग सभी जिला देख चुके, एक जिला बचा है, वो है बस्तर संभाग का मुख्यालय जिला बस्तर जिला। ठीक है, बस्तर जिले की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो याद रखिएगा 586 मीटर है और यह कुल 4 जिलों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से 4 जिले? पहला है कोंडागांव, दूसरा बीजापुर, तीसरा दंतेवाड़ा और चौथा है सुकमा। कौन कौन से 4 जिले? कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन चारों जिलों से ये बस्तर जिला सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी जिलों का एक दूसरे से सीमा देखा, कौन किस जिले से सीमा साझा करता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का ये जो 33 जिला है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, तो ये अलग अलग राज्यों से सीमा बनाता है। ठीक है, जिसको अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं। तो 7 राज्यों से हम लोग सीमा बनाते हैं। कितने राज्यों से? 7 राज्य, या ये बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 7। अगर हम लोग देखें कौन कौन से हैं, तो पहले 1 नंबर पे देखते हैं मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तेलंगाना और सातवां है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, बिहार से हम लोग सीमा नहीं बनाते, कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती कितने राज्य हैं अगर पूछा जाए तो 7 राज्य हैं। कौन कौन से, उसको हम लोग इस मैप में समझते। ये सीमावर्ती जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला राज्य मिलेगा आपको मध्य प्रदेश, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ की सीमा में लगने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा यह एक ही आपका जिले को स्पर्श करता है और वो जिला है बलरामपुर। ठीक, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद अगला जिला आता है झारखंड। झारखंड 2 जिलों को स्पर्श करता है, बलरामपुर और जसपुर को। ठीक, उसके बाद अगला राज्य आता है उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। तो एक मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, छठवां तेलंगाना और सातवां है महाराष्ट्र जिला। ये 7 महाराष्ट्र राज्य।
तो ये छत्तीसगढ़ के 7 सीमावर्ती राज्य हैं। कौन-कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। बाकी जो व्हाइट कलर में है वो छत्तीसगढ़ से सीमा साझा नहीं करते। क्लियर है? अब एक-एक वो को देखते हैं कि कौन-कौन से जिले जो हैं वो उड़ीसा से सीमा साझा करेंगे, कौन से हैं जो मध्य प्रदेश से, कौन महाराष्ट्र से, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उड़ीसा से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं, कौन-कौन से हैं? ठीक है? तो उड़ीसा से देखिए याद रखिएगा, इसको समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इस मैप को समझने के लिए सबसे पहले आप दिशा को समझिए। ये जो एन है ये नॉर्थ है अर्थात उत्तर। तो अगर साइड में सिंबल आपको ऐसा दिखेगा एन करके, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। अगर एन ई है तो वो उत्तर पूर्व होगा, ई है तो वो पूर्व होगा, ईस्ट होगा, डब्ल्यू के साइड में रहेगा वेस्ट होगा। इस टाइप का ये दिशा ज्ञान के लिए है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उड़ीसा से कितने जो जिले हैं वो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले नीचे से जाते हैं सुकमा जिला, फिर बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ और जसपुर। ठीक है? कौन-कौन से जिले हो गए? नीचे से हम लोग देखे थे सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, सारंगढ़ बिलाईगढ़, रायगढ़ और जसपुर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जिले। था 9 जिले जो हैं वो उड़ीसा से सीमा साझा करते हैं, उड़ीसा के साथ सीमा बनाते हैं। कौन-कौन से 9 जिले हैं? ऊपर से अगर आएँ तो आपका जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक है? अब उड़ीसा के बारे में क्या फैक्ट मैं आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है और इसकी जो लगभग सीमा रेखा है, यहाँ से लेके ऐसे करके जो सीमा बनाया हुआ है, ये लगभग 830 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा जिलों को भी बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा किलोमीटर में जो सीमा रेखा है, वो किसकी है? उड़ीसा की है। 830 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 9 जिले। याद रखिएगा, ऊपर से देखते चलेंगे तो जसपुर, रायगढ़। ठीक है? संभाग वाइज में अगर बताऊं तो सरगुजा संभाग में सिर्फ जसपुर को टच करता है। बिलासपुर संभाग में 2 जिले रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़ को टच करता है। ठीक है? इसके बाद रायपुर संभाग में 3। ठीक है? तो 1, 2, 3। 3 में महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और उसके बाद बस्तर संभाग में भी 3, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। क्लियर है? इसके बाद अगला जो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा बनाता है वो है आपका अगला राज्य मध्य प्रदेश, जो छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य था, जहां से 44 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। ठीक है? याद रखिएगा 1956 में 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया था, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था और 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया 44 वर्षों के बाद। ठीक है? अब देखिए मध्य प्रदेश के साथ हम लोग कितने जिले जो हैं वो स्पर्श करते हैं, तो कुल इसमें भी आपको 9 जिले मिलेंगे। मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले? 9 जिले। अब कौन-कौन से 9 जिले हैं? तो पहला जिला है राजनांदगांव, दूसरा खैरागढ़ छुई खदान गंडई, तीसरा कबीरधाम, चौथा मुंगेली, पांचवां गौरेला पिंडरा मरवाही, छठवां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सातवां कोरिया, आठवां सूरजपुर और 9वां है बलरामपुर। कलर हो गया है तो कलर के माध्यम से देखेंगे तो आप लोग को और ज्यादा आसानी होगी और मैं ये चीज आपको पहले ही बताया था। ये किस साइड है? तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है, नॉर्थ वेस्ट में है। क्लियर है? मध्य प्रदेश के साथ कुल कितने जिले? 9 जिले। पहला जिला है बलरामपुर, दूसरा सूरजपुर और तीसरा कोरिया। ठीक है? चौथा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। सरगुजा संभाग से इतने जिले हो गए। बिलासपुर संभाग से हम लोग बात करें तो बिलासपुर संभाग में आपको कौन कौन से जिले मिलते हैं? गौरेला पेंड्रा मरवाही और मुंगेली। इसके बाद आपका जो दुर्ग संभाग है, इसमें कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान गंडई और राजनांदगांव। तो 3 संभाग इसमें भी हैं जो आपको 3 किसको टच करते हैं? मध्य प्रदेश को। कुल कितने जिले? 9 जिले। अब मध्य प्रदेश के बारे में एक फैक्ट याद रख लीजिएगा, यह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। उड़ीसा से ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? मध्य प्रदेश का। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। क्लियर है? अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य याद रखिएगा कुल 5 जिले स्पर्श करते हैं महाराष्ट्र से। कौन कौन से? बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो राजनांदगांव, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। नीचे से ऊपर जाए तो सेम वही चीज जो मैम आपको बताया। ठीक है?
तो 5 जिले किससे? महाराष्ट्र से। 9 जिले किससे? मध्य प्रदेश से। 9 जिले किससे? उड़ीसा से। अब अगला जो राज्य है वो है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य 2 जिलों से सीमा साझा करता है, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, बलरामपुर और जसपुर। लेकिन याद रखिएगा, इसमें एक फैक्ट झारखंड के बारे में हम लोग ये जान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की। तो बाकी जितने राज्य हैं उनका क्षेत्रफल की तुलना में अगर देखें तो सबसे कम क्षेत्रफल या छोटे क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो झारखंड है। भले ही छत्तीसगढ़ में सीमा उसकी ज्यादा बड़ी है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से वह राज्य बाकी और 6 राज्य जो हैं उनकी तुलना में वो क्या है? सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्लियर है? झारखंड के बाद अगला जो राज्य है वो है तेलंगाना। तेलंगाना याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से पृथक करके 2 जून 2014 को बनाया गया था और ये छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करता है। कौन कौन से 2 जिले? बीजापुर और सुकमा। ठीक है, बीजापुर और सुकमा से तेलंगाना राज्य जो है वो सीमा साझा करता है। अगला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के एकमात्र जिले बलरामपुर से सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किससे सीमा साझा करेगा? बलरामपुर से। और इसकी जो एंगल अगर आप देखें तो ये किस साइड है? नॉर्थ में है। मैं सब जगह ये डिफाइन किया हूं तो आप उसको देखते चलिएगा, मैं हर बार उसको नोटिस नहीं करा रहा हूं। अब अंतिम जो राज्य है वो बचा कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में क्या जानना है? तो आंध्र प्रदेश जो है यह छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा रेखा को छूता है। ठीक है, लगभग 38 किलोमीटर। उड़ीसा याद होगा आपको, मैं अभी बताया था 830 किलोमीटर की सीमा बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। और आंध्र प्रदेश का ये वाला जो इलाका है ये मात्र 38 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 38 किलोमीटर, सबसे कम सीमा। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा कौन छूता है? तो उड़ीसा छूता है। पहले नंबर पे उड़ीसा आएगा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। याद रखिएगा, पहला उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर आता है झारखंड। जे जो है ये चौथे नंबर में है सीमा रेखा के मामले में। 5वें नंबर पे तेलंगाना। ठीक है, 6वें नंबर पे यूपी और 7वें और अंतिम जो है जो सबसे कम सीमा बनाता है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे कम क्षेत्रफल को छूता है सुकमा जिले का। वो भी कितना किलोमीटर? 38 किलोमीटर। याद रखिएगा ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट है। कितना किलोमीटर? छत्तीसगढ़ की सीमा की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, जो कितना किलोमीटर छूता है? मात्र 38 किलोमीटर छूता है। क्लियर है? अब छत्तीसगढ़ के मैप में हम लोग समझते हैं 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले में आपको 2 जिले मिलेंगे। पहला जिला है बलरामपुर और दूसरा जिला है सुकमा। अब कौन कौन से 3 राज्य को छूते हैं अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा डिटेल में देखता हूं बलरामपुर और सुकमा में। इसमें मैं आपको मैप में भी बताया, बलरामपुर और सुकमा का स्थिति आपको पता चल गया कौन कौन से 3 राज्य हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ मध्य प्रदेश को, यहाँ उत्तर प्रदेश को, यहाँ झारखंड को। सेम चीज इसको अगर सुकमा की बात करें तो तेलंगाना भी छू रहा है, आंध्र प्रदेश भी छू रहा है और उड़ीसा भी छू रहा है। इसको मैप में हम लोग डिटेल में देखें, जो 2 राज्य, जो 3 राज्यों के 2 जिले, छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे जिले जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बलरामपुर और सुकमा। ठीक है, मध्य प्रदेश के साथ आप देखेंगे सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ बना रहा है और झारखंड के साथ। सेम चीज अगर देखें तो यहाँ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन तीनों के साथ। क्लियर है? अब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जो जिला है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है बलरामपुर। सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, मतलब सबसे ज्यादा इसकी जो सीमा रेखा है वो दूसरे राज्य को टच करती है, वो जिला है बलरामपुर, जो 3 अलग अलग राज्यों को स्पर्श करता है। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वो धमतरी है। यहीं पे बता दे रहा हूं, सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? तो वो धमतरी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप लोग जान लीजिएगा। अधिक कौन बनाता है? बलरामपुर, जो अलग अलग राज्यों से बनाता है और जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा अधिक है। ठीक है, अब जानते हैं जो 2 राज्य हैं उनको स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो 3 जिले बेसिकली आपको मिलेंगे। एक है जसपुर, दूसरा है राजनांदगांव और तीसरा जिला है आपका बीजापुर। जसपुर कौन कौन से 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो झारखंड और उड़ीसा। आपका राजनांदगांव महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ, और बीजापुर महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग जूम इन करके देखें। अगर जसपुर की अगर बात करें तो जसपुर 2 राज्यों से सीमा बनाता है। जसपुर जिला झारखंड, यहां देखेंगे झारखंड और इधर है उड़ीसा। ठीक है,
कहाँ से, झारखंड और उड़ीसा से जसपुर जिला सीमा बनाता है। बात करें अगर राजनांदगांव जिले की, तो राजनांदगांव जिला याद रखिएगा, यहाँ आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से सीमा बनाएगा और इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र से सीमा बनाएगा। तो ये 2 राज्यों से सीमा बनाता है, कौन सा, राजनांदगांव। और तीसरा जिला हम लोग जान रहे हैं बीजापुर। बीजापुर भी याद रखिएगा महाराष्ट्र और तेलंगाना से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जाने, 3 राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, बलरामपुर और सुकमा। और 2 राज्यों से सीमा बनाने वाले, 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, तो 3 जिले हैं। 3 वाले कितने हैं, 2 हैं, और 2 वाले कितने हैं, 3 हैं। 3 कौन कौन से, जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। ठीक है, जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। तो आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये वाला जो सेशन है स्पर्शरत जिले, उनके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे जो भू आवेष्टित जिले होते हैं, सीमावर्ती जिले होते हैं, उनके बारे में और ब्रीफ तरीके से। आशा है कि आज का यह सेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।